नहाने जा रहा हूँ उससे पहले एक नींद ले लेता हूँ। अब नहा लिया, एक नींद ले लेता हूँ। वाह आज तो धूप बहुत अच्छी है, एक नींद ले लेता हूँ। अबे यार पढ़ाई नहीं हो रही है, एक नींद ले लेता हूँ। अरे यार नींद ही नहीं पूरी हो रही है, एक नींद ले लेता हूँ और एक नींद ले लेता हूँ। दोस्तों, एक गहरी नींद आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपकी बॉडी को फुल एनर्जी देती है और आपके मूड और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखती है। यहाँ तक कि आपकी ब्रेन की मेमोरी को भी बढ़ाने में मदद करती है। पर सो के उठने के बाद अगर आप अपना काम फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ 100% नहीं कर पा रहे हो, लगता है जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई। अगर आपको बार बार सोने का मन करता है, नींद आपकी पावर बढ़ाने के बजाय आपसे पावर खींच रही है, तो आप जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानोगे कि आप कैसे अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसे डीप स्लीप में बदल सकते हो, जिससे आप पूरे दिन फुल्ली रिचार्ज और प्रोडक्टिव होके अपने सारे काम कर पाएंगे। 5 आसान तरीके जो कि बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। और हर वीडियो की तरह लास्ट में गजब का माइंड हैक भी बताने वाला हूँ, जो 60 सेकंड के अंदर आपको डीप स्लीप में लेके चला जाएगा, जिससे आपका मन शांत होगा और नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। साथ ही साथ आपका मूड, एनर्जी, कंसंट्रेशन और हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, इर्रेगुलर स्लीप टाइमिंग। दोस्तों, हर रोज उल्टे सीधे टाइम पे सोने से हमारे शरीर की सर्काडियन रिदम बिगड़ जाती है, जो हमारे शरीर का नेचुरल अलार्म क्लॉक होता है, जिससे हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है और हमें गहरी नींद लेने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ हमारी फिजिकल बॉडी पे स्ट्रेन बढ़ जाता है। दोस्तों, नींद को अच्छा करने का सबसे पहला तरीका है हर रोज सही और एक समय पे सो के उठें। पर सही समय क्या है? दोस्तों, रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सोने के लिए साइंटिफिकली सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल क्लॉक को सूट करता है। इस समय हमारे दिमाग में स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन, इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, जिससे आपको गहरी नींद आती है। नंबर 2, डिजिटल स्टॉपेज। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक जब हम रात में स्क्रीन यूज करते हैं तो हमारे दिमाग का मेलाटोनिन कम होने लगता है और हमें गहरी नींद नहीं आती है। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से निकली ब्लू लाइट हमारी नींद पे डायरेक्ट असर करती है, जो हमारे दिमाग के पीनियल ग्लैंड को कंफ्यूज कर देता है, जो स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और रात में रील्स या सोशल मीडिया देखने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगता है, जिससे और मोबाइल चलाने का मन करने लगता है और आप अपनी आ रही गहरी नींद को भी इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, मोबाइल चलाते चलाते सोने से आपकी नींद की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है। अगले पूरे दिन आपको स्लीप स्ट्रोक्स आने लगते हैं, आपका माइंड फुल्ली एक्टिव नहीं रहता और आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते। और कमरे में लाइट बंद करके फोन चलाने की आदत तो बंद ही कर दीजिए। इससे आपकी नींद तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ आपकी आंखों पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आंखों से पानी गिरना, सर दर्द, डार्क सर्कल जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो बेटर क्वालिटी स्लीप के लिए सोने से 1 घंटा पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करना बंद कर दीजिए। नंबर 3, स्नूज। दोस्त, हम जितनी भी नींद ले लें, पर सुबह उठते टाइम हम कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते, क्योंकि अब तो हमें अलार्म स्नूज कर करके सोने की आदत हो चुकी है। स्नूज करके सोने से हमें मेंटल लेजीनेस फील होने लगती है, जिससे होता यह है कि 7 से 8 घंटे सोने के बावजूद आपको और नींद लेने का मन करता है, क्योंकि स्नूज करने के बाद वापस से गहरी नींद में जाने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। दोस्तों, रिसर्च में सामने आया है कि हमारी नींद के 4 स्टेजेस होते हैं: लाइट, रेम, डीप एंड ड्रीम स्लीप। और ये सारे फेज 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के होते हैं और सेम यही प्रोसेस रिपीट होता है। तो अगर हम इस फेज के खत्म होने के बाद उठते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है। इसलिए अपनी नींद को 90 मिनट के हिसाब से प्लान करिए। 6, 7.5 या 9 घंटे सोने के बाद आप जब भी उठेंगे आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे। रोज रोज 5 से 6 अलार्म लगाने के बाद हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, जिससे आपकी नींद पूरी नहीं होती। इसलिए क्लियर रूल बना लें कि जब सोने जाएं उससे 7.5 घंटे बाद का बस एक अलार्म लगाएं और जैसे ही अलार्म बजे बस उठना है। नंबर 4, लास्ट मील। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक हमें रात का खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए और सोने से 2 से 3 घंटे पहले ले लेना चाहिए। पर हमारे इंडियन कल्चर में टेस्टी खाना तो रात में बनता है, जिससे होता यह है कि हम अपनी लास्ट मील पेट भर के खाते हैं और उसके बाद मीठा नहीं खाया तो मजा कहाँ आती है। होता यह है कि उस हैवी मील को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत समय लगता है और हमारी बॉडी सोने के बजाय डाइजेशन में बिजी हो जाती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी नींद पे पड़ता है और इनडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स और मोटापे के शिकार होने लगते हैं।
शुगर का इंटेक ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, जो हमारे स्लीप केमिकल मेलेटोनिन को कम करने लगता है, जिससे 7 से 8 घंटा सोने के बाद भी हमें आधी अधूरी नींद आती है, क्योंकि आधा टाइम तो हमारा शरीर खाना डाइजेस्ट करने में लगा रहता है और सुबह उठने के बाद इतना आलस आता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसलिए रात का खाना हमेशा हल्का खाइए। अगले कुछ दिन के लिए रात में रोटी और चावल दोनों बंद कर दीजिए और सब्जी और सैलेड खाइए। 1 से 2 दिन के ही अंदर आपको एक बड़ा फर्क महसूस होगा। दोस्तों, ओटमील, केला, ड्राई फ्रूट, कीवी, जिसमें ट्राइप्टोफैन अमीनो एसिड पाया जाता है, जो आपकी नींद को रेगुलेट करता है और नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, सोने से पहले हल्दी वाले दूध के बेनिफिट तो आप सबको पता ही होगा। दोस्त, साइंस कहती है कि हल्दी वाले दूध में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके दिमाग में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके मूड को अच्छा करता है, जिससे आप एक गहरी नींद ले पाते हैं। नंबर 5, बेड टाइम रूटीन। दोस्तों, एक समय पे सोना ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है और इस डिसिप्लिन को आप बहुत आसानी से एक बेड नाइट रूटीन से हासिल कर सकते हैं। एक बेड नाइट रूटीन आपके बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड को रोज एक टाइम पे गहरी नींद लेने के लिए ट्रेन करता है। आपके मन को शांत करने के लिए, नींद की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक बेड नाइट रूटीन आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों, सोने के 90 मिनट पहले गर्म पानी से नहाने से थर्मो रेगुलेटरी सिग्नल मिलता है और नहाने के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है। आपके शरीर में किसी भी हिस्से में जहां दर्द हो उसे आराम मिलता है और बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और बेड पे आने के बाद आपको अपने आप एक अच्छी नींद आने लगती है। साथ ही साथ सोने से पहले आप बुक रीडिंग या जर्नलिंग भी कर सकते हैं। जो मैं करता हूँ वो ये है कि सोने से पहले एक ऐसी बात रोज लिखता हूँ जिससे आज मुझे खुशी मिली। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आप अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रिवायर करते हैं, जिससे आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं और एक अच्छी नींद ले पाते हैं। अब बारी है उस माइंड हैक को सीखने की जो आपको 60 सेकंड के अंदर एक डीप स्लीप में लेके चला जाएगा। 478 ब्रीदिंग माइंड हैक। दोस्तों, सोने से पहले आपको अपने बेड पे एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है और आपको 4 सेकंड के लिए अपनी सांस को अंदर लेना है और अगले 7 सेकंड के लिए उसे रोक के रखना है और फिर अगले 8 सेकंड में उसे धीरे धीरे छोड़ना है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो 60 सेकंड के अंदर आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर देता है और आपके हार्ट रेट को स्लो कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल। ऐसा सिर्फ 3 से 4 बार करें और आपको कुछ ही सेकंड में एक गहरी और एक अच्छी नींद आ जाएगी। दोस्तों, ये 5 पॉइंट और ब्रीदिंग माइंड हैक आपकी नींद की क्वालिटी को पहले दिन से ही इम्प्रूव कर देगा। दोस्तों, अगर आप साइंटिफिकली अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम और उसके सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक सोल्यूशन के साथ। आपकी लाइफ में 1% ही सही डिफरेंस लाना, यही है मेरा गोल। दिस इज आशीष। थैंक यू फॉर वॉचिंग।